दोस्तों, रोज़ की तरह अनोखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों साधना का क्या अर्थ है, साधना से हम अपने जीवन को कैसे समर्थवान बना सकते हैं और साधना में हमारे जीवन को परिपक्व बनाने के लिए साधना के सौजन्य से हम धैर्य के रहस्य को अपने जीवन में उजागर कर सकते हैं। तो साधना में धैर्य कैसे धैर्य की उत्पत्ति होती है और साधना का मतलब क्या है और साधना के लक्ष्य क्या है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक जीवन में परिलक्षित करने के लिए किस प्रकार साधना के स्वरूप को उजागर करना चाहिए। तो साधना का मतलब है दोस्तों किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना। हम कोई भी साधना करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को तक पहुंचने के लिए एक खिलाड़ी होता है दोस्तों, वह जब 2-4 साल की अपार रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खून पसीना बहाता है, वह भी एक साधना है। और उसी साधना के परिणाम स्वरूप वह एक दिन पूरा जो उसकी जो मेहनत है, लगन है, तो वह चरितार्थ हो जाती है और वह उस साधना में लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अगर अपने जीवन में जीवन को उजागर करने के लिए वह पढ़ाई करता है पूर्ण निष्ठा के साथ और माता पिता के आज्ञा का अनुपालन करते हुए, अपने शिक्षकों का अनुपालन करते हुए वास्तविक शिक्षा का सृजन अपने अंदर करना चाहता है, तो वह उसके अंदर एक प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावनाओं का समावेश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तो उसको साधना प्रत्येक जीवन में दोस्तों हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक किसान है, वह जब साल भर साधना करता है, धूप में, वर्षा में, हवा में, पानी में, जब वह रात दिन मिट्टी में जब अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसमें विलीन करता है, कर्मबद्ध होकर के कर्म की पराकाष्ठा कर्मण्येव अधिकारस्तु कर्म भावों को करते हुए अनाज, अन्न, जल यानी जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको प्राप्त करते हैं, उसको पैदा करते हैं, तो वह भी एक साधना है। और हर कार्य में दोस्तों कुछ न कुछ साधना होती है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो और पारिवारिक हो, धार्मिक हो। तो बिना साधना के कोई भी कार्य में हम वास्तविक सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन जीना ही एक स्वयं के जीवन जीने अनेक प्राणी होते हैं दोस्तों, वो अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन उनका जो जीवन जीने का तरीका हुआ है अज्ञानता के कारण उसके जीवन का कोई रहस्य नहीं रहता। तो मानव जीवन पा करके आज के रामचरितमानस के प्रसंग में दोस्तों यही था कि साधना के रहस्य से मानव एक ऐसा प्राणी है जो साधना के सौजन्य से अपने जीवन का उद्धार करता है। अनेक प्रकार की परेशानियों को जो संत लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, परमार्थी होते हैं, कृपालु होते हैं और
मान मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के जो अपनी पहचान नहीं बना पाता है, तो साधना ही किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए साधना का सौजन्य हमारे जीवन के का अभिन्न अंग होता है। और मानव जीवन यापन करने के बाद अगर हम अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, तो वह हमारा मानव जीवन में अवतीर्ण होने का सही रहस्य प्रतीत नहीं होता है। तो साधना का मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति को पाने के लिए किया जाने वाला जो कार्य है वह एक आध्यात्मिक क्रिया है। और साधना के जरिए, साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतःकरण में बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। यानी हमको अपने जीवन में परिवर्तन, हम किस समाज में पल रहे हैं, उस समाज में अगर कुछ त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, तो उसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता, अपने को सुधार करने की ज़रूरत है। साधना के कई रूप इस सृष्टि में दिखते हैं, जैसे पूजा करना है, योग है, ध्यान है, जप है, उपवास है, परिश्रम है और कठिन तपस्या है। तो हर चीज़ में हम कोई भी कार्य में संलग्न हैं, ये सब पूजा ही है। किसान अन्न पैदा करता है, वो भी एक पूजा है दोस्तों। और कोई भी और छात्र पढ़ता है, वह भी एक योग ध्यान है, संलग्नता है, जप, सभी चीज़ उसमें समाहित है। तो साधना को हमको कैसे करना चाहिए? साधना के लिए दोस्तों सबसे पहले किसी भी कार्य को हम करते हैं उसमें शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। निष्काम, निस्वार्थ और भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए किसी प्रकार के स्वार्थ और अहंग भावनाओं से विरत रहकर शरीर में होने वाली जो हलचलें, इससे शरीर में क्रिया प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं, उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है और उनको नज़रअंदाज करके ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो साधना के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। तंत्र साधना होती है, मंत्र साधना होती है और यंत्र साधना होती है और भोग साधना होती है। तो अलग अलग साधनाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। हम अपने जीवन को कैसे उजागर करना चाहते हैं, तो घर, मंदिर या किसी भी पूजा स्थल पर दिव्य शांति के लिए हम उसके पास जाके बैठना भी साधना कहा जाता है। हम घर में शांत में बैठते हैं और किसी दिव्य स्थान पर जाते हैं, पूजा स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको शांति का एहसास हो जाता है। वह भी एक प्रकार की साधना ही है। तो दोस्तों उसके बाद हमारे अंतःकरण में गुणात्मकता आती है और हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं तथा ध्यान लगाकर मंत्र जाप करते हुए अपने इष्ट को का ध्यान लगाते हैं, इष्ट को याद करते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में एकाग्रता का समावेश होता है और हमारे मस्तिष्क में जो हमारे मस्तिष्क में वह साधना का स्वरूप उतरता है, वही हमारा ध्यान कहलाता है। तो पूजा के लिए उसका
चित्र या मूर्ति होना ज़रूरी है, लेकिन जब सादगी तो हम नास्तिक रूप में पूजा करने में समर्थवान नहीं होते हैं। तो हमको मूर्ति या कोई न कोई स्वरूप भगवान का हमारे सामने होना चाहिए, वही पूजा है। लेकिन साधना में यह ज़रूरी नहीं। साधना में हमारी साधना शक्ति में यह चीज़ नहीं है कि किसी प्रकार की मूर्ति की ज़रूरत है। तो साधना में धैर्य रखने से ही हमको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जैसे एक किसान है, वो अन्न पैदा करता है, साल भर तक उसने अपार साधना की, मेहनत की, लगन किया, सब कुछ किया, और उसकी साधना यही है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचना और अपने अन्न को प्राप्त करके उसकी बिक्री करके धन अर्जित करके अगली फसल तैयार करना। और जब कभी उस में उनको कोई देवी आपदा आ जाती है, कोई इस प्रकार के परिणाम हो जाते हैं, जैसे कोई छात्र है अपने जीवन में निरंतर प्रयास करता है लेकिन कभी असफल हो जाता है किसी परीक्षा में, तो सफलता असफलता और किसान के द्वारा बोई हुई खेती में देवी आपदा आना, इसी के रहस्य को समझने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो कोई न कोई हमको नया संसाधन सोच करके, आज के समय में दोस्तों ऐसे विषमताओं से बचने के लिए अनेक संसाधन सरकार के द्वारा किए गए हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण में धैर्य होना चाहिए और हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना। तो धैर्य रखने के से साधक जो है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो भी केवल भक्ति मार्ग, भगवान की प्राप्ति करना भी एक साधना है। और जो भी हम, कोई छात्र है पढ़ रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई किसी प्रकार सैनिक है वह देश की रक्षा कर रहा है, तो साधना में धैर्य रखने की से साधक को यानी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना अनिवार्य है। कभी कभी साधना में सफलता न मिलते हुए असफलता मिल जाती है। तो साधना में धैर्य रखने से व्यक्ति सुख दुख, मान मर्यादा, अपमान लाभ हानि, जय पराजय जैसी परिस्थितियों में एक जैसा बना रहना। तो साधना में धैर्य रखने से व्यक्ति असफल कभी नहीं होता है। अगर हमारे अंतःकरण में धैर्य हो तो हम हमेशा सफलता की सीढ़ी को ही प्राप्त करते हैं। यानी सफलता हमको बुलाती है। तो साधना में धैर्य रखने से दोस्तों व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में किसी तरह का विचार मन में नहीं रहता है और विचार और किसी प्रकार की गलत भावना और अंतःकरण में नहीं आती है। साधना आत्मविश्वास, आत्मविकास का सर्वोत्तम साधन है और यह माना भी जाता है। यह दोस्तों प्रयोगात्मक अध्ययन है। साधना को करने से व्यक्ति किसी भी कार्य में कुशलता और निपुणता हासिल करता है। तो साधना से दोस्तों उत्थान और स्वयं का उत्थान, समाज का उत्थान, देश का उत्थान निश्चित है अगर साधना लक्ष्य से सुसज्जित हो। तो साधना के
से ज़रूरी यानी जो हमारी वाणी व हमारे अंतःकरण में जो उतावलापन होता है, जल्दीबाजी होती है, वो सबसे बड़ा शत्रु माना गया। साधना में अगर हम किसी कार्य में जल्दीबाजी करेंगे, उतावलापन करेंगे और अपने अंतःकरण में एक सामंजस्य नहीं रखेंगे, तो वह हमारे लिए शत्रु का जैसा काम करता है और हमारी साधना बीच में ही खंडित हो जाती है। जैसे हमने फसल बोई, उसकी निराई नहीं की, उसमें पानी नहीं डाला, तो फसल बोते समय हमने साधना की, लेकिन साधना के स्वरूप को पूर्ण रूप से संपादित नहीं किया। तो साधना में किसी तरह का भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए और अपने चिंतन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। व्यक्ति को सम्मान प्राप्त करने, सफलता प्राप्त करने के लिए एक साधक की तरह धैर्य के साथ साधना करनी नितांत जरूरी है। तो जो अपने जीवन में दोस्तों अत्यधिक साधना करता है, उसका जीवन अपने आप ही में सफल हो जाता है। तो साधना हमारी जिस प्रकार की होगी, उसी प्रकार हमारा जीवन उदार होगा, परिपक्व होगा और हमारे अंतःकरण में स्वयं के हित के साथ समाज के हित और देश की उन्नति की भावनाओं का संचार होगा। तो साधना के 3 अवयव हैं। नैतिक आचरण है, एकाग्रता है, यानी अपने चिंतन को एकाग्र बनाना, और विवेक है, विवेकशीलता है। तो यही साधना सुखी जीवन और मन की शांति और आत्मचेतना से जीवन को रहस्यमय बनाने में समर्थवान हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को रहस्यमय बना लेते हैं। तो बोध यानी यह निश्चय, तो दोस्तों साधना में धैर्य इसलिए ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारा जो स्पष्ट अगर हम सार रूप में, गुण रूप में अगर रचना करते हैं, ध्यान से उसका विचार करते हैं और अनेक तथ्यों को अपने अंतःकरण में उसका समायोजन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हमारी साधना जितनी गहरी होगी, हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी और उसी मजबूत नींव पर हम आत्म उत्कर्ष, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार की पताका को फहरा सकते हैं, अपने जीवन को उदार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वहाँ हम आध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ में दोस्तों कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति, भगवान भी उसी को मदद करते हैं। जहाँ पर हम कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण तल्लीनता के साथ, पूर्ण भक्ति के भावों, परमात्मा के आगे मूर्ति लेकर के भक्ति करने से ही साधना का सही स्वरूप नहीं है। तो साधना हमारे जीवन के जितने भी कार्य हमारे जीवन के लिए हैं, जितने स्वरूप क्षेत्र हमारे जीवन, मानव जीवन के लिए दिए गए हैं, तो हम किसी भी, एक डॉक्टर होता है, वह किसी मरीज़ का इलाज करता है और वह समय पर नियंत्रित होकर के यानी शल्य चिकित्सा करते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य डॉक्टर लोग करते हैं, जीवन दान देते हैं। तो वह भी दोस्तों बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं और उसी जोखिम के परिणाम स्वरूप उनका जीवन साधना में रत हो जाता है और वह समय के अनुयायी होते हैं, रात दिन मरीज़ के आगे पीछे लगे रहते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको जीवन दान देते हैं। तो ये भी दोस्तों एक प्रकार की साधना का स्वरूप है। तो परमात्मा की भक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में अगर हम जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक स्वरूप से भी साधना के सही
साधना का सही निरूपण करके परमात्मा की भक्ति से ज्ञान प्राप्त करवा करके अनेक लोगों का जीवन दान दे करके जो होने वाले आने वाले भावी पीढ़ी हैं उनके जीवन को सही मार्ग पर का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा के पात्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो आध्यात्म का आलोक यानी हम भवन बना सकते हैं। तो आध्यात्म साधना में अधीरता की नहीं, गहराई की जरूरत होती है दोस्तों, जिसमें उतरकर आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पूरी कर साधक धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता है। और एक किसान होता है, वह पहले साल कम अन्न पैदा करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अन्न वृद्धि होती है, उपजाऊ चीज़ें जाता है, मेहनत करता है, अपनी साधना में रत रहता है, रात दिन खेतों में बैठा रहता है। तो ये कम साधना है दोस्तों, यही सबसे बड़ी साधना है। तो ध्यान की अनंत गहराई में डूबकर उतरकर समाधि की स्थिति को प्राप्त करना, आत्मबोध आत्मज्ञान को प्राप्त करना, साधना में अधीरता और शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। धैर्य की आवश्यकता है। और एक दोहे में कहा गया है कि जो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। कबीर धीरज धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। मैं बैरी जब जाएगी, मैं मेरी जब जाएगी, मैं मेरी जब जाएगी तब आएगी और, मैं मेरी जब जाएगी तब आएगी और, जब यह निश्चय होएगा, जब यह निश्चय होएगा तब पाऊंगा ठौर। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होई। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होई। धीरज सबको मित्र है, धीरज सबको मित्र है, करी कमाए न खोए। तो धीरता दोस्तों, धैर्य एक ऐसी चीज़ है, साधना में धैर्य का बहुत बड़ा मान है। अगर हम साधना करें, उस साधना में हमारी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी धैर्यवान थे। समुद्र की तरह गंभीरता धीरता उनके अंतःकरण में थी। जब उन्होंने अनेक राक्षसों का अंत किया और जब उन्होंने स्वयंवर के समय सीता यानी शिव जी के धनुष को तोड़ा और तब सीता का स्वयंवर हुआ उनके साथ, तब अनेक बाधाएं उनके जीवन में आई। अनेक राजाओं को उन्होंने परास्त किया केवल अपने बल और शौर्य के बदौलत और साधना की धीरता के बदौलत। तो इसी प्रकार दोस्तों अनेक हमारे जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमको साहसी और धैर्यवान होने के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में करते हैं। तो तब कहा है कि धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए रे मन। तब कहते हैं कि इस मन को धैर्य धारण कर, अपने मन से हम कहते हैं कि धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ जो कुछ योग्य है वह हो जाता है। अगर हमने कर्म भावों को सही ढंग से, साधना के स्वरूप को सही ढंग से किया है, उसका फल हमको निश्चित मिलता है। माली सैकड़ों घड़े जल सींचता है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। लेकिन परंतु समय आने पर ही वह फल देता है, फल की प्राप्ति तब होती है। किसान जब अन्न बोता है तो जब समय आता है, जब अन्न परिपक्व होता है, तभी उसको उसके दाम मिलते हैं। तुरंत कोई भी कार्य नहीं होता है। जो कार्य तुरंत होता है वह हमेशा उसमें हमको परेशानियां होती हैं। अगर हम उतावलेपन से, जल्दीबाजी में धीरता
अधीर होकर यानी धीरता को न रख करते हुए कार्य करेंगे तो उसमें हमको गुणात्मक परिणाम प्राप्त होंगी, हमारी साधना जो है सही नहीं होगी। तो धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर भी हाथी मन भर आधार पाता है। परंतु तब कहा है कि कबीर धीरज धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। तो हाथी मन भर आधार पाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। शरीर व संसार की जब दोस्तों अहंता और ममता नष्ट हो जाती है तो आभि में तो तभी स्वरूप बोध, आत्मबोध और हमें प्राप्त होता है। तो जब तक मन अपने आप में निश्चल, तब हमारा मन अपने आप में निश्चल हो जाता है, किसी प्रकार का संताप हमारे अंतःकरण में नहीं जाता, तभी हमें स्थिति की प्राप्ति होती है। और बहुत बीत गया, थोड़ा सा बाकी है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन में अधीर मत हो। और धीरज सबको मित्र है, धैर्य जो है वह सबका मित्र है। और बहुत दिनों में हुई कमाई करी कमाए न खोई, साधना को व्यर्थ यानी बहुत दिनों की कमाई की जो साधना के शौर्य से हमने जो कमाई की है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो दोस्तों अतः हम भी साधना में धैर्य रखें। कोई भी कार्य हम, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों, किसान कर रहे हैं, किसानगिरी कर रहे हों, हम सेना में कार्य कर रहे हों, हम किसी पद पर कार्य कर रहे हों, किसी भी क्षेत्र में, हम मेडिकल क्षेत्र में हों, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, किसी भी परिदशा में हम, किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, हम एक परीक्षा के रूप में, परीक्षार्थी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमें अपने जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में साधना में धैर्य रखने की ज़रूरत है, अपने कार्य में धैर्य के साथ कामगिरी। क्योंकि बीज बोते ही रातों रात वृक्ष उगता नहीं है और न ही उसमें पुष्प और फल आते हैं। हाँ, हम अपनी साधना में धैर्यपूर्वक लगे रहें तो एक दिन हमारी साधना का बीज एक विशाल फलदायी वृक्ष बन सकता है और उसमें सुगंधित पुष्पों के साथ मधुर फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए साधना में धैर्य की पराकाष्ठा, धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य साधना के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साधना के सौजन्य से ही दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन को सार्थक बनाया और अनेक प्रकार के अपने शिष्यों को साधना के स्वरूप में ढालने का प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो जीवन जैसे भी चल रहा हो उससे हमको विलग नहीं होना चाहिए और आत्म परिष्कार करते हुए जीवन के शीर्ष अर्थात जीवन के चरम को छूना ही साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यानी प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों साधना के स्वरूप को उजागर करने के लिए हमें आत्म परिष्कार करते हुए जीवन के शीर्ष अर्थात लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, भक्ति में हम कार्यरत हैं, हम कोई और क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, तो कोई भी क्षेत्र में हम साधना के स्वरूप को अगर सही रूप में चरितार्थ करने में समर्थवान तब हो सकते हैं
तभी हम आत्म परिष्कार, आत्मचिंतन, धैर्य के शौर्य को रखते हुए जीवन के चरम को छूने में हम कामयाब होते हैं। यही साधना का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अधिक से अधिक लोग दोस्तों अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन मनोबल को ऊंचा करने के लिए मैंने क्या कहा, क्या मेरे विचार सही है, तो इन भावों का पता तब चलता है जब कहीं न कहीं मनोबल को बढ़ावा मिलता है। तो मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में सभी का अभिनंदन करता हूँ और हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, साधना के स्वरूप को प्रज्वलित करने के लिए आत्म निरीक्षण करना चाहिए और साधना के जीवन के चरम को छूने के लिए साधना के उद्देश्य को हमेशा उद्देश्य का परिपालन करने के लिए लक्ष्यबद्ध रहना चाहिए, संकल्पित रहना चाहिए।